हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और यहाँ पर सुबह हो रही है और मैं सुबह का नाश्ता बना ली हूँ। और मेरा मतलब रात को मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो मेरी बची हुई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़े से प्याज के सलाद बना रही हूँ। तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बिहारी स्टाइल सलाद है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसके साथ एक रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेंगे, इतना अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने नमक और अचार का जो मसाला होता है वो, और मिर्च पाउडर और एक लाल मिर्च को पका के और इसमें डाल दिया है और अच्छे से सबको मिक्स कर ली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसके साथ खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। रोटी के साथ कभी आप सब्जी खाने का मन ना करे तो आप इसके साथ भी रोटी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है और वो पराठा बन चुका है। और चलिए खाना खा के आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर बंसु सलाद खाने की कोशिश कर रहा है पर उसको बहुत तीता लग गई, तो वो नहीं खा रहा है। और ये पराठा बिल्कुल नहीं खाया, हम ही खाए पराठा, बाद में मैं ही खाई हूँ। हाँ चलो चलो, हम लोग आ रहे हैं, चलो। जी आप भी आइए, बुलाओ तो डैडा को। और बुलाओ बुलाओ तो डैडा को। जीजा बोलो तो, जीजा बोलो तो। मंसू मंसू जीजा बोलो तो। टाइट टाइट टाइट। अपने पापा को पापा नहीं बोलेगा, अज्जी बोलेगा, अज्जी अज्जी। तो मैं यहाँ पास किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पास थोड़ी बहुत सब्जियाँ मतलब ली थी, तो धो के रखी हुई थी, तो मैं उस सबको फ्रिज में रख रही हूँ और दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। तो यही सब काम रहते हैं, बस रोज़ रोज़ का यही काम रहता है और कोई नहीं। और पता है यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत गर्मी लगती है। और जब बंसु 6-7 महीने का था तो अपने डैडा को डाडा बोलता था। अभी ये पता है 3-4-5 महीने से ना वो डाडा को अज्जी बोलने लग गया, क्योंकि मैं अज्जी बोलती हूँ करके वो मेरा सीख गया है और अज्जी ही बोलता है हर जगह, मतलब अज्जी अज्जी, डाडा बिल्कुल नहीं बोलता। और उसे पता है बोलने सब आता है, पर वो ना कम बोलता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से बोलता है, मतलब काम रहेगा तो बस बोलेगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं बोलता। उसको अगर कभी कभी बोलती हूँ बुआ, तो बुआ सब चीज़ बोलता है, सारा चीज़, यहाँ तक कि कृष्णा तक बोलता है। एक दिन कृष्णा दे रहा था टीवी में, तो उसने मुझे बताने आया मम्मा कृष्णा दे रहा है करके, तो वो सब चीज़ बोलता है। लेकिन यही कि कम बोलता है, हम मतलब कि घर में वो अकेला रहता है ना, तो उतना उसको बोलने का आदत नहीं है, मतलब फैमिली रहती नहीं, जैसे फैमिली लोग रहते हैं तो फैमिली को बोलते हैं दादा दादी, और यहाँ पर सिर्फ मम्मा पापा रहते हैं तो सिर्फ मम्मा और डाडा बोलता है वो। और यहाँ पर बंसु फिर मेरे गोदी में आ गया। ये घर में अकेला रहता है, बोर हो जाता है, और बचपन से मैं इसको मतलब ऐसे ही काम करते आई हूँ इसको गोद में लेके, तो मुझे भी आदत हो गया और इसको भी आदत हो गई है मेरे साथ किचन में काम करने की। और इसके पापा तो ऑफिस में रहते थे और अभी घर में भी रहते हैं, तो काम करते रहते हैं। पता है बचपन से मैं मतलब उसको अकेले ही संभाली हूँ। अभी तो वो बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा राहत है, नहीं तो जब वो छोटा था तो मैं पता है नहाने में मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी, दुकान से कुछ लाना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, हर जगह उसको लेके जाना। और नहाने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, अगर वो सोया रहता था उसका सोने का इंतज़ार करना पड़ता था मुझे, वो जब सोता था तब जाके मैं नहाती थी। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और अब वो बड़ा हो गया तो। और पता है बचपन से कभी कभी मैं तो गर्मी में अपने साथ किचन मतलब बाथरूम में ही उसको बैठा देती थी, और मैं नहाने के बाद उसको भी नहला के लेके आ जाती थी। और ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, हर चीज़ में ठंड में प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे संभाली हूँ मैं ही जानती हूँ।
अकेले बच्चे के साथ पता है घर का काम भी नहीं हो पाता था। कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो सारा काम ऐसे ही रखा रह जाता था। पता है यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। खाना बनाने में भी मतलब दोपहर का खाना बना नहीं पाती थी मैं। इसका तबीयत ख़राब रहता था, छोड़ता नहीं था मुझे। और अब थोड़ी राहत है मुझे, बड़ा हो गया तो। और पता है उसको ना मुझसे ज़्यादा लगाव है, मतलब मेरे से ज़्यादा लगाव है उसको। और यहाँ पर पता है आज मैं बहुत दिन बाद खीरे खरीदी थी तो आज पता है मतलब पतला पतला खीरा था तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली। खिच्चे खिच्चे खीरे थे तो यहाँ पर मैं खीरे धो लेती हूँ। सारी चीज़ धो धो के आजकल रखने पड़ते हैं। बहुत काम हो जाता है बच्चे के साथ, बहुत काम हो जाता है। और मैं यहाँ पास करेले ली थी इनके लिए, करेला का भरवा बनाने के लिए। तो यही मैं करेला यहाँ पास काट के और इसको मतलब ऊपर से ना मैं इसके जो ऊपर से उठे उठे हुए रहते हैं ना उसको मैं पहले अच्छे से निकाल लूँगी, मतलब छील लूँगी चाकू से ऊपर ऊपर। और उसको मैं फेंकूँगी नहीं, उसको यूज करूँगी। और ये जो करेला की जो रेसिपी है ना मैं इसको अगले वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि ना मैं आज बना नहीं पाई थी और आज बहुत काम हो गया था इसीलिए आज मैं बना नहीं पाई थी। तो मैं दूसरे दिन बनाई हूँ तो मैं इसकी वीडियो दूसरे में शेयर कर दूँगी। और पता है मैं करेला बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे तो पहले बनाने भी नहीं आता था पर मैं इनके लिए हमेशा बनाती हूँ। और बहुत पता नहीं अच्छा कैसा बनता है, मुझे तो इसका टेस्ट भी नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा बनाती हूँ। और इसको ना मैं ऊपर ऊपर से छील लेती हूँ और इसको भी मैं बाद में ना करेला भरने के समय इसका यूज कर लेती हूँ। और पता है चाकू बहुत तेज़ थी तो मेरा ना एक दो जगह ना थोड़ी थोड़ी सी लग गई है हाथ में। मतलब किसी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे के लिए कुछ करना, बनाना, खाना। अगर वो इंसान को आपकी कदर है तो, अगर किसी की आपकी कदर नहीं है और उसके लिए आप कुछ भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको और आपको भी बनाने का मन नहीं करेगा। और यहाँ पास मैं पता है करेले बनाती हूँ ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं लेकिन मैं बहुत खुशी मिलती है बनाती हूँ तो उनके लिए खास कर बनाती हूँ मैं भरवा करेला। इतनी मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, फिर भी मैं बनाती हूँ। और ये पता है 2 दिन खाएंगे आराम से, 2 दिन फ्रिज में रख रख के, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ करके। और आज करेले बिक रहे थे, अच्छे थे करेले, खिच्चे खिच्चे थे तो मैं ले ली। और इसको मैं बीच से चीरा मार के इसके अंदर की सारे मतलब बीज निकाल लूँगी और मतलब इसके अंदर जो गुद्दा होंगे तो उसको गुद्दा को इसी में मिक्स कर लूँगी और बाकी बीज को मैं फेंक दूँगी, बीज को मैं नहीं डालूँगी। और पता है इसी ऐसी फाड़ने के चक्कर में ना मेरे एक जो 2 जगह हाथ में लग भी चुके हैं। ये पता है बहुत मुश्किल से निकलता है, इसके अंदर करेले भी फट जाते हैं, चाकू से ही निकलता है सही से। किस किस को करेले पसंद है प्लीज़ बताना कमेंट कर कर। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। पता है मेरे मतलब मेरे मायके में बस मम्मी खाती है और कोई नहीं खाते करेले। अरे देखो साफ़ हो गए करेले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोपहर हो गए थे तो मैं यहाँ पास खीरे काट लेती हूँ क्योंकि हम लोग दोपहर को ही खीरे खाते हैं। कभी कभी कुछ खाने का मन करता है तो दोपहर को खीरे काट लेते हैं। और मैं उसके मतलब तीतापन निकाल रही थी और खीरा बहुत ही अच्छा लगा खाने में, बहुत ही खिंचा था। और इसके पापा नहीं खाए, बोले मैं नहीं खाऊँगा, मुझे ज़ुकाम हो जाएगा करके, तो मैं ही खा ली। बहुत ही अच्छे खीरे थे और कैसे 20 रुपये किलो दिए थे तो मैंने 10 के आधे किलो लिए। और पता है ये इतने खिंचे थे ना कि इसको छिलका निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अभी कोरोना के टाइम चल रहा था करके मैं इसके छिलके निकाल लेती हूँ। और पता है हमारे साइड तो कोरोना बहुत ही फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। पता है घर में ना घुटन सी हो जाती है। आज पता है अभी ना इनके ऑफिस से फ़ोन आया था, सॉरी ऑफिस से नहीं बैंक से फ़ोन आया था कि ना आपको ना बैंक आना पड़ेगा सुप्रिया जी को भी लेके।
पता है मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, चलो यही बहाने मुझे निकलने को तो मिलेगा बाहर। मैं कितने महीनों से घर में बंद हूँ, तो मैं सोची चलो यही बहाने मुझे निकलने मिलेगा। पता है मेरी खुशी 1 मिनट तक नहीं रही, 1 मिनट तक नहीं। फिर इसके पापा ने बोला मैम उसको सुप्रिया को आना ज़रूरी है, मैं आऊँगा तो नहीं चलेगा। तो वो बोली नहीं आप भी आ जाएंगे चलेगा, बस उनका आधार कार्ड ले आइएगा। मेरी खुशी पता वहीं की वहीं रुक गई। फिर मैं आपको और बताती हूँ। फिर आज इसके पापा बोले थे कि मैं तुमको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूँगा शाम को। फिर पता है शाम हुई तो मैं भूल गई थी कि आज मुझे तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। फिर अचानक से इसके पापा ने याद दिलाया कि आज तो तुमको घूमने जाना था ना लॉन्ग ड्राइव पे, तो क्यों नहीं गई तुम। फिर बोले चलो चलते हैं करके। फिर पता है हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया। पता है किस कारण हुआ? पता है जितना का घुमाने नहीं जाने सुनाएंगे कि ऐसे है, इतना फैल रहा है, ये फैल रहा वो फैल रहा है। पता है मैं गुस्से में गई भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी करके। पता है ये अपने घूम के आ गए। जाएंगे सब जगह, लेकिन उसके पहले 2-3 ठोक भाषण दे देंगे तब। मुझे गुस्सा आ गया। मैं इतने दिनों से घर में बंद हूँ, मुझे कैसा लगता है कोई नहीं जानेगा करके। कोई नहीं जानता, मैं इतने दिनों से पता है बंद हूँ। पहले पता है हर हफ्ते घूम के आते थे हम लोग, हर हफ्ते मॉल, तो कभी इधर तो कभी इधर, हमेशा घूमने जाते थे। और अभी जब से कोरोना आया है ना, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं, घर में बंद हूँ मैं। और पता है हमारा तो यहाँ मायके वायके कोई भी फैमिली भी नहीं है कि जिसके के यहाँ आप घूम के आ जाओ। घर में ही सिर्फ बंद है, घर में खाना बनाओ, काम करो, और गर्मी, एक तो गर्मी से परेशान और ऊपर से बच्चे से परेशान। और यहाँ पर पता तोड़ी की आज मैंने पतली पतली तोड़ी ली थी, छोटी छोटी, तो वही छील रहे थे हम दोनों मिल के। और दोपहर का भी खाना बनाना था करके, तो वही यहाँ पर हम छील रहे हैं। और मेरा तोड़ी छिला चुका है और इसको मैं काट लूँगी। तो आज घूमना भी हमारा कैंसिल हो गया था। पता है मानते हैं कि हाँ कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन इंसान घर में भी रह के तो डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं पता है इतनी परेशान हो जाती, कभी कभी एकदम घर में रह के घुटन सी हो जाती है। बस मैंने इनको बोला था कि कहीं नहीं उतरेंगे, सिर्फ जाएंगे सीधा और आ जाएंगे। और मेरा यहाँ पास कूलर का मतलब वो प्लग ख़राब हो चुका था, शॉर्ट लग गया था, तो मैं वही लेके आई थी इसको। जब मैं पानी की बैल लेने गई थी उस टाइम कहीं लाई हुई थी, पर मैं लगा नहीं रही थी। और यहाँ पास बंसु देखा तो मंगने लग गया, तो वही मैं अभी आज लगा लेती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी लगाने के लिए, पर अभी मैं कूलर इधर लेके आई थी, गर्मी लग रही थी तो याद आ गई, तो मैं वही लगा लेती हूँ। और मेरे को आता है लगाने में, बहुत सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पास फिर पता है इसके पापा भी बीच में आ गए थे। लाओ मैं कर देता हूँ, लास्ट में इसके पापा ने कर दिया था।
पता है गर्मी में ना कपड़े भी पहनने के मन नहीं करते, हल्के हल्के कपड़े पहनने के मन करते हैं गर्मी में। इतनी गर्मी है यहाँ, पता नहीं कब जाएगी। और ये एक बार में आ नहीं हुई थी, ये तुरंत पानी मतलब पानी छोड़ देगा ये तुरंत। और मुझे ये करेले भी बनाने हैं। देखिए कितनी गर्मी लग रही है मेरे को। पता है मैं ना सोचती हूँ बरसात में मतलब मौसम ठीक रहेगा तो मैं साड़ी पहनूंगी करके, लेकिन इतनी गर्मी रहती है ना कि साड़ी पहनने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता, बिल्कुल भी। और मैं इसको भी पहनी ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और ये मुझे करेले भी बनाने हैं। इसको मैंने नमक डाल के, उसके अंदर नमक डाल के इसको छोड़ दी थी, और इसको अच्छे से धो के और इसको मैं बनाऊंगी करके। और यहाँ मेरी सब्जी बन गई है, मैं थोड़ा चावल बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी भी बनाऊंगी मैं। और पता है कुकर का चावल ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बिना दाल का भी ना आप चावल और सब्जी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। और मेरा चावल खत्म हो रखा है, 2 कटोरी हो जाए हो गई आज। मैं ना चावल ऑर्डर कर रखी हूँ, अब देखती हूँ कितने दिन में आता है। 3-4 अगस्त को आएगी शायद। बहुत दिन से मतलब ऐसे काम चल रहा था चावल का। अब मैं इसको धो के बना लेती हूँ। अभी मुझे रोटी भी बनाने हैं मंसू के लिए, और पापड़ चिप्स करूँगी। बहुत गर्मी, यहाँ गर्मी भी इतनी रहती है और ठंडी भी इतनी रहती है। ठंड इतनी रहती है कि किचन में काम करने का मन नहीं करता। पानी इतनी ठंड, फिर तो मैंने गीजर भी लगवाई। और गर्मी इतनी, गर्मी के लिए क्या लगाऊं, पंखा भी नहीं लगा सकती, गैस बंद हो जाएंगे। अब गर्मी खत्म हो गई, सीधा ठंडी आ जाएगी। और मेरे खाने बन चुके हैं और ये सब्ज़ी मेरा हो गया है। बस थोड़े से इसके रस सुखाऊंगी। और मैं सब्ज़ी में कम मसाले डाली हूँ क्योंकि बंसू खाता नहीं है फिर। और ये बंसू की रोटी भी मैंने बना ली हूँ और ये चलते हैं बंसू को खिलाने के लिए। और पता है आज बंसू ना अपने से जीजा बोलना सीखा। बोलो जीजा। जीजा जीजा। दीदी बोलो, दीदी बोलो, दीदी बोलो। हाँ, और बुआ बोलो, बुआ, बुआ बोलो।